की जय। सबरी जी की पूर्व जन्म की अनेकों कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा ये भी है कि पूर्व जन्म में सबरी मैया एक रानी थी। कौन थी? एक रानी थी, और उनकी ये इच्छा रहती थी कि मैं संतों की सेवा करूं, सत्संग सुनूं। लेकिन वो तो रानी थी, पर्दे में उन्हें रखा जाता, उनका तो काफी प्रोटोकॉल था महाराज। रानी राजा से अक्सर कहती कि मुझे संतों के दर्शन करने हैं, मुझे संतों की सेवा करनी है। लेकिन राजा इसकी आज्ञा कभी नहीं देती, नहीं आप नहीं जा सकते कहीं। रानी की काफी इच्छा थी कि मैं संतों की सेवा करूं। एक दिन कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो रानी ने एक युक्ति सोची, चलो इस बहाने वहां पर मैं संतों की सेवा कर लूंगी। और राजा से कहने लगी, महाराज हमें भी कुंभ के मेले में ले चलो, हमें कुंभ के मेले में जाना है। राजा ने कहा ठीक है, जैसे जैसे राजा मान गया। अब रानी को ये नहीं पता था कि वहां पर भी यही समस्या आ जाएगी। अब वो तो राजा थे, उनका तो अलग से तंबू टेंट वगैरह सब अलग से लगे, रानी को फिर से अलग पूरी सिक्योरिटी के साथ पर्दे में रखते थे महाराज। अब रानी को अपने जीवन से घृणा होने लगी। अरे कैसा जीवन, मैं संतों की सेवा ही नहीं कर सकती, संतों का संग नहीं कर सकती, सत्संग नहीं सुन सकती, इससे अच्छा तो मैं इस जीवन को त्याग दूं तो ही अच्छा है। और एक दिन वो रानी गंगा जी के किनारे जाकर गंगा मैया से प्रार्थना करती हुई कहती है, माँ मुझे कभी भी उच्च कुल में जन्म मत दो, मुझे बिल्कुल नीच कुल में जन्म लेना, और मुझे अमीर भी मत बनाना, मुझे बिल्कुल गरीब बना देना, ऐसा मेरा जीवन कर देना माँ कि मैं संतों की सेवा कर सकूं, मुझे कोई रोके ना टोके। ऐसी प्रार्थना करके वो रानी गंगा जी में कूद जाती और कहते हैं कि अंतमति सोगति। और भी अनेकों कथाएं हैं महाराज सबरी जी के पूर्व जन्म की। और अब इनका जन्म एक सवर नामक राजा के यहाँ, जो भीलों के राजा थे, सवर नामक एक राजा के यहाँ पर इनका जन्म हुआ, जिससे इनका नाम पड़ा शबर। भीलों के कुल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें भिलनी भी कहते हैं। अब महाराज सबरी जी 7-8 वर्ष की हो गई। पहले क्या था कि छोटे छोटे बच्चों का ही विवाह कर देते, छोटे छोटे बच्चों का ही विवाह कर देते। तो अब सबरी जी जैसे ही थोड़ी सी समझदार हुई तो अपनी माँ से कहती, माँ ये वृक्ष, ये लताएं मुझसे बातें करते, ये जीव जंतु मुझसे बातें करते हैं, माँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अब माँ ने सोचा कि पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रही। अब माँ ने जाकर सबरी जी के पिता से कहा कि सुनिए, ये आजकल ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब उनके पिता ने कहा, चलो ऐसी बात है तो ऐसा करो, इनका विवाह कर देते हैं, जिम्मेदारी पड़ेगी, अपने आप समझदार हो जाए। ठीक है महाराज, समय बीता, विवाह की तैयारियां हुई। सबरी जी को नहीं पता कि तुम्हारा विवाह होने वाला, विवाह की तैयारियां हो गई। एक दिन सबरी जी अपने कमरे में ऊपर
बैठी थी और उनकी सखियां उनका श्रृंगार कर रही थी। और सबरी जी ने खिड़की से देखा कि एक बाड़े के अंदर बहुत सारे जीव जंतु को रोक रखा, बहुत सारे जीव जंतु। अब सबरी ने पूछा, मेरी सखी, इतने सारे जीव जंतु क्यों रोक रखे? तो सखी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, जब कल तुम्हारी बारात आएगी ना, तब इन सबको काटकर इनका भोजन बनाया जाए और बरातियों को खिलाया जाए। उसी क्षण सबरी जी को वैराग्य हो जाए, अरे मेरे कारण इतने सारे जीवों की हत्या, इससे अच्छा तो मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसा विचार सबरी जी ने अपने मन में बनाया और रात्रि में सभी जीव जंतुओं को खोल दिया, उस बाड़े से मुक्त कर दिया। और मानो वो जीव जंतु सबरी जी को आशीर्वाद देते हुए कहते हुए जा रहे हैं, सबरी, तुमने हमें मुक्त किया, जाओ भगवान तुम्हें मुक्त करेगा। तुमने हमें मुक्त किया, भगवान तुम्हें भी मुक्त करेगा। और सबरी जी उन सभी जीव जंतुओं को रिहा करके जंगल में आगे चले जाते। वन मार्ग पर जाते जाते काफी दूर चले गए और देखा कि काफी सारे संत महात्मा पंपा सरोवर में स्नान कर रहे हैं, कोई भजन कर रहा है। वहां पर ऋषि मुनि रहते थे महाराज, अनेकों कुटियां थी। एक वहां पर मदन मुनि जी का भी आश्रम। अब सबरी जी ने संतों का जैसे ही दर्शन किया तो मन में सेवा का भाव उठ जाता, अरे मैं तो संतों की सेवा करूं। फिर अगले ही क्षण मन में विचार आया, ओहो, मैं तो नीच कुल से हूं, मैं कैसे संतों की सेवा कर सकती? ऐसा सबरी जी के मन में विचार है। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है हमारा, जात पात धर्म कुछ भी नहीं। गुरुदेव तो कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तो एक खुला ग्राउंड है, मैदान है, कोई भी आओ और खेलो। सबरी जी मन ही मन शंका में रह जाते हैं। तो मन में विचार है, चलो ठीक है, मैं छुपके सेवा करूं, मैं चोरी चोरी छुपके सेवा करूं। और रात्रि में सबरी मैया राह दुहारती, रास्ते के साफ करती, कांटे हटाती, पूरे दिन भर लकड़ियां तोड़ती। और रात्रि में आश्रम की पूरी साफ सफाई करके महाराज लकड़ी का गट्ठड़ वो वहां पर रख के सबरी मैया चली जाती। अब मदन मुनि जी ने देखा कि भाई ऐसा कौन सा शिष्य है जो रात में सारा काम कर देता है। मेरे पास जितने शिष्य हैं इनमें तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। काफी दिन बीत गए महाराज, ऐसे ही चलता रहा। अब एक दिन मदन मुनि जी ने कहा अपने शिष्यों से कि ये सब कौन करता है? सबने मना कर दिया, पता नहीं कि हम कौन करते, हम तो करते नहीं। मदन मुनि जी ने कहा, अच्छा तो ऐसा करो, रात में पहरा लगाओ, देखो कौन आता है। अरे ऐसा कौन है जो हमारे भजन को चुरा रहा है? कौन हमारे भजन की चोरी कर रहा है? क्योंकि हम जिस संत की सेवा करते हैं तो उनका जो भजन है वो हमें मिलने लगता है। मदन मुनि जी ने पहरा लगवाया महाराज। अब रात्रि में सबरी जी आई, साफ सफाई की, लकड़ी रखी और जैसे ही जाने लगी तभी शिष्य ने उन्हें पकड़ लिया, है रुक जाओ। उसी क्षण सबरी जी भयभीत हो जाती है। भय ये नहीं है कि
मुझे मारेंगे नहीं, अरे मेरी आज से सेवा छूट जाएगी, उन्हें इस बात का डर है। शिष्य ने कहा, रे डरो मत, तुम्हें हमारे गुरुदेव बुला रहे हैं। अब सबरी जी को मतंग मुनि जी के सामने प्रस्तुत किया। मतंग मुनि जी ने पूछा कि तुम्हारा परिचय दो, तुम कौन हो? सबरी जी ने अपना पूरा परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर आई हूं और मैं संतों की सेवा करना चाहता हूं। मतंग मुनि जी ने सबरी जी के भाव को देखा और कहा कि तुम्हें ऐसे चोरी चोरी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहो और सेवा करो। अब जितने और शिष्य थे वो कहने लगे, महाराज ये तो नीच कुल से हैं, इनको आप यहाँ कैसे रख सकते हो? मतंग मुनि जी ने कहा, नहीं नहीं, इनका भाव अलग है, ये भजन करना चाहते हैं। लेकिन और शिष्यों को घृणा हो जाती है, अरे गुरु जी तो पगला गए हैं, जो ऐसी स्त्री को अपने पास रख रहे हैं। अनेकों विचार शिष्य बनाते हैं और धीरे धीरे करके महाराज सब शिष्य वहां से चले जाते। अब महाराज सबरी जी अपने गुरुदेव की सेवा करें, खूब सेवा करें, और जो गुरुदेव कह दे वही करें। अब एक दिन सबरी जी अपने गुरुदेव के पास बैठे, वो गुरुदेव से पूछती है, गुरुदेव भगवान होते हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा। सबरी जी पूछ रही है, गुरुदेव क्या भगवान होते हैं? मतंग मुनि जी ने कहा, हाँ होते हैं। अच्छा गुरुदेव, मुझे भी मिलेंगे? मतंग मुनि जी ने कहा, हाँ तुम्हें जरूर मिलेंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना। और तो और सबरी, भगवान राम खुद तुमसे मिलने आएंगे और इस मार्ग से आएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कहीं नहीं जाना, भगवान राम खुद तुम्हारे पास आएंगे। सबरी जी बड़े प्रसन्न हैं। अरे मेरे गुरुदेव ने कहा रामचंद्र। समय बीता महाराज। अब एक दिन मतंग मुनि जी कहने लगे, ये सबरी मेरा जाने का समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं। सबरी जी चरणों में गिर जाते हैं, गुरुदेव मेरा आपके सिवा है ही कौन? आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? जब सबने मेरा त्याग कर दिया था तब आपने मुझे अपनाया, अब आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? रोने लगती है सबरी जी, मुझे अपने साथ ले चलो। अब गुरुदेव कहने लगे, मतंग मुनि जी कहने लगे कि शबरी मैं तुम्हें ले तो चलूंगा, लेकिन मेरे उस वचन का क्या होगा जो मैंने तुम्हें दिया था? कैसा वचन गुरुदेव? मतंग मुनि जी कहने लगे, सबरी तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान होते हैं, मैंने कहा था होते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि भगवान खुद तुमसे मिलने आए हैं। शबरी यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरे उस वचन का क्या होगा? गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके सबरी जी रुक जाती है और मतंग मुनि जी अपना शरीर त्याग देते और सबरी जी अपने गुरुदेव की आज्ञा से कि भगवान श्री राम आएंगे इस मार्ग से तुमसे मिलने आएंगे। अब तो नित्य सबरी जी उस मार्ग को निहारती है। डगर गुहारू रहा नहीं, बस एक यही काम था सबरी जी। मार्ग को साफ करती, फूल बिछाती, जंगल से जाकर के वन से जाकर मीठे मीठे पेड़ तोड़कर लाती।
तो ऐसे चेक कर करके लाते महाराज, कहीं खट्टा ना, कहीं कड़वा ना, मीठे मीठे पेड़ तोड़कर लाते और आकर के एक खंबे के सहारे बैठकर भगवान राम की प्रतीक्षा करते, राह निहारते रहते। अरे मेरे राम आए, राम आए। अनेकों ऋषि मुनि वहां तपस्या करते, वो कहते हैं अरे सबरी तू पागल हो गई है, राम तुमसे मिलने आए। अरे तुमसे पहले तो हम बैठे हैं जो इतनी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, इतने नियम संयम में रहते हैं, तुमसे मिलने राम क्यों आएंगे? अरे मतंग मुनि तो ऐसे कह गए थे कि आश्रम की रखवाली होती रही और राम तुमसे मिलने थोड़ी ना आए। एक पल सबरी मैया चिंता में पड़ जाती, अरे राम मुझसे मिलने क्यों आएंगे? लेकिन अगले ही क्षण विचार आता, नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा था राम जरूर आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाए। सबरी जी पुकारती रहती, राम आ जाओ, राम आ जाओ। और सबरी जी भगवान श्री राम को पुकारती हुई कहती है, क्या आइए अब हम सभी भी भगवान को पुकारते भाव से।